सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। सो इनफ्लोरेसेंस होता क्या है? इनफ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच। ठीक है, एक ब्रांच में एक फ्लावर कैसे अरेंज होता है उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब व्हाट इज फ्लावर? सो फ्लावर इज बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट होता है। जैसे कि ब्रांच एक मॉडिफाइड शूट होता है, ये भी एक मॉडिफाइड शूट होता है। और जो कि क्या होता है कि एपाइकल मेरिस्टेम होता है। हमने शूट में पढ़ा था कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है जो शूट को ग्रो करने में हेल्प करता है। एपाइकल मतलब कि आगे की तरफ, एपेक्स जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है उसको एपाइकल कहते हैं। वो जो है फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और फ्लावर्स बन जाता है। ठीक है, सो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच और फ्लोरल एक्सिस, इसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो अब इनफ्लोरेसेंस के टाइप, ठीक है, सो टाइप्स ऑफ अगर इनफ्लोरेसेंस बात करेंगे तो दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक तो होता है रेसिमोज। रेसिमोज सिंपल सा है कि जैसे ये आपका फ्लोरल एक्सिस है, एक फ्लावर यहाँ होगा, एक फ्लावर यहाँ होगा, एक फ्लावर यहाँ होगा, एक फ्लावर यहाँ होगा, इसको कहते हैं रेसिमोज। तो ये मेन एक्सिस के अराउंड। और ये जो अरेंज, इसमें क्या होता है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है। एक्रोपीटल अरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ओल्डेस्ट फ्लावर होगा और यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाते जाओगे यंगेस्ट फ्लावर होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो होता है साइमोज। साइमोज में क्या होता है कि जो तुम्हारा फ्लोरल एक्सिस के टिप पे ही सारा फ्लावर्स होता है, इसको साइमोज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस जो होता है टर्मिनेट्स, टर्मिनेट मतलब कि इसी में खत्म होता है, टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर्स। ठीक है, और इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो होता है बेजीपेटल। ठीक है, अंदर वाले फ्लावर्स यंग होंगे, बाहर वाले फ्लावर्स जो होंगे वो ओल्डर होंगे। तो ये दो मेजर तरह के तुम्हारे इन्फ्लोरेसेंस है। अब दो तीन तरह के और इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तो ये हमने रेसिमोस देख लिया, ये साइमोस देख लिया। एक जो स्पेशल होता है और ये स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में आता है, ये होता है हाइपेंथोडियम। इसमें क्या होता है कि जो पेडंकल होता है, पेडंकल पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखेंगे कि फ्लावर जिस फ्लेसी पार्ट के रहता है उसको पेडंकल कहते हैं। तो पेडंकल पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक पोर रहेगा और इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स होंगे। और जो ये क्या कहते हैं एंट्री होगा, ये हेयर से प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये हाइपेंथोडियम होता है। तो इसमें मेल फ्लावर्स ऊपर होते हैं, फीमेल फ्लावर्स यहाँ होते हैं, और जो जैसे कि हर फ्लावर के नीचे जो हाइपेंथोड वो होता है, पेडंकल होता है, वो चारों तरफ से बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। एक तो है पीपल, पीपल का पेड़, और दूसरा है बनियान, बरगद का पेड़। पीपल को फिस्कस रिलीजियोसा, रिलीजियोसा मतलब रिलीजन, और बनियान को फिस्कस बेनथैलेंसिस। ठीक है, ये दो तुम्हारा, ये एक स्पेशल टाइप का हो गया। एक और स्पेशल टाइप का होता है जिसको कहते हैं हम लोग वर्टिकलास्टर। वर्टिकलास्टर क्या होता है कि ग्रुप, गुच्छे की तरह होता है ऐसे। तो ये तुम्हारा फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, फिर थोड़ा छूट के यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। तो ये हो गया वर्टिकलास्टर। और इसका एग्जाम्पल जो है मोसिमा सैंक्टम। ठीक है, लास्ट जो है ये एक लास्ट है, इसको वर्टिकलास्टर कहते हैं। इसको जो है ये अगेन साइथियम है। इसमें क्या होता है कि अलग, पूरा जो फ्लावर होता है ये अलग अलग पार्ट का बना होता है। सो जो फ्लावर का अरेंजमेंट है मेल और फीमेल फ्लावर का, ये पूरा एक फ्लावर नहीं है, ये मल्टीपल फ्लावर्स हैं। मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है अलग अलग, और ये पूरा एक फ्लावर की तरह लगता है। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है ये सिंगल फ्लावर की तरह दिखता है। ये दिख रहा है एक फ्लावर, लेकिन ये मल्टीपल फ्लावर्स है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है यूफोरबिया वुल्चेरिमा। ठीक है, तो ये स्पेशल है। तो ये दोनों तो नॉर्मल है मैक्सिमम, ये स्पेशल। तो तीन तरह के स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़े, दो नॉर्मल पढ़े। अब आते हैं फ्लावर के पार्ट पे। तो फ्लावर का पार्ट बहुत सिंपल है। ये तो पिडंकल है जिससे कि फ्लावर अटैच होता है। ये तुम्हारा रिसेप्टिकल, थैलेमस भी कहते हैं इसको, जिसपे फ्लावर बैठता है। ये हरा वाला को सेपल कहते हैं, कलर्ड वाले को पेटल कहते हैं। ठीक है, ये जो है तुम्हारा फीमेल पार्ट है, ये जो बीच वाला है। ऊपर वाले को स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले को स्टाइल कहते हैं, और यहाँ पे हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ये जो है ये ओव्यूल है। और मेल में बस दो पार्ट होता है, ऊपर वाले को एंथर जो पॉलन ग्रेन बनाता है, और ये स्टिग्मा फिलामेंट, इन दोनों को स्टिग्मेंट कहते हैं। ठीक है,
तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल का पार्ट हो गया, मेल का हो गया एंथर फिलामेंट, मेल को स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ तुम्हारा या फीमेल वाले को पिस्टल भी कहते हैं, तीनों को मिला के स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी को पिस्टल कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गया। अब फ्लावर को बेस्ड ऑन सिमेट्री, ठीक है, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़े थे सिमेट्री के बेसिस पे, तो दो भाग में एक्टिनोमॉर्फिक और साइकोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि किसी भी तरह से काटो फ्लावर हमेशा सिमेट्रिकल होगा। एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा और चिली। जाइगोमॉर्फिक मतलब किसी एक प्लेन से काटोगे तो ही वो सिमेट्रिकल होगा, यानी कि बाइलैटरल सिमेट्रिकल। बाइलैटरल सिमेट्रिकल का एकदम एग्जाम्पल ध्यान रखना होगा। तो ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस को सिर्फ बीचों बीच काटोगे तभी सिमेट्रिकल होगा, किसी भी और प्लेन से काटोगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया, ठीक है। एक ऑब्वियसली एसिमेट्रिकल प्लांट्स भी होते हैं जिसको कहीं से भी काटो वो सिमेट्री नहीं करते हैं, इसका एग्जाम्पल कैनडा, ठीक है। एक और भी होता है इसको करने का, वो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो ये पेटल्स और सेपल्स होते हैं ये कितने नंबर हैं, ठीक है। अगर वो 3 के टेबल में है तो इसको ट्राई में रोज कहेंगे, मतलब अगर वो 3, 6, 9 ऐसे है तो। अगर 4 के टेबल पे है तो उसको टेट्रा में रोज कहेंगे, यानी कि 4, 8, 12। और 5 के टेबल में है तो उसको कहेंगे पेंटामेरॉस, यानी कि 5, 10, 15। तो ये तुम्हारा बेस्ड ऑन ये हो गया। अब इसके बाद फ्लावर का सिमेट्री पे, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन ओवरी का पोजीशन। तो नॉर्मली अगर ओवरी का पोजीशन क्या होता है कि ओवरी देखो यहाँ सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ओवरी के नीचे मेल, सेपेल, पेटल सब नीचे, तो इसको कहते हैं हाइपोगोनस फ्लावर, यानी कि सुपीरियर ओवरी, ठीक है। यहाँ ओवरी जो है ये आधा नीचे है, मतलब कुछ पार्ट जो है ओवरी के ऊपर है, कुछ पार्ट नीचे है, तो इसको हाफ इंफीरियर या पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं। और एक में तो सारा प्लांट जो है ओवरी के ऊपर ही है, कुछ भी ओवरी के नीचे नहीं, ओवरी सबसे नीचे है, इसको इंफीरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। तीनों का एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, याद रख लेना। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इसका जो है वो है प्लम, नॉर्मल जो हमारा रोज होता है वो, और पीच। और इसका जो एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर याद रखना है, एक फ्लावर नहीं है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत सारे फूल होते हैं। तो रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो भी एग्जाम्पल होते हैं एपिगाइनस फ्लावर का, मतलब ओवरी नीचे होता है, बाकी सारा जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे। एक और है कि सेपल्स या पेटल्स यूनाइटेड है या अलग अलग है। तो जैसे कि अगर यूनाइटेड है तो गैमोसेपलस, गैमो मतलब कि यूनाइटेड, ठीक है, गैमो कहाँ यहाँ पे भी होगा, और पॉली मतलब कि सेपरेट, पॉलीसेपलस, ठीक है। इसी तरह से पेटल्स में गैमोपेटलस, जितने भी पेटल हैं वो कंबाइंड है, या पॉलीपेटलस, ये वर्ड याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, एक वर्ड होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या हो गया, ये अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स इन अ फ्लावर बड। मतलब एक फ्लावर में जो तुम्हारे ये देखो, जो ये सेपल्स है या पेटल्स हैं, ये कैसे अरेंज होते हैं, इस अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं। तो इसका 2-3 होता है। एक तो होता है वेलवेट। वेलवेट क्या है कि सारे सेपरेट हैं और सारे एक लाइन में ही हैं, ठीक है। वेलवेट का एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस। एक होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक फ्लावर एक तरफ से दूसरे के नीचे रहेगा, ठीक है। ये वाला जो है जो एक तरफ नीचे रहेगा दूसरे तरफ ऊपर चला जाएगा, ऐसे रहता है, समझ रहे हो। मतलब हर फ्लावर एक ऊपर एक नीचे, इसको ट्विस्टेड कहते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है चाइना रोज और लेडी फिंगर, और एक और याद रख सकते हो कॉटन, ठीक है। इसके बाद आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि ये ट्विस्टेड का एक वेरिएशन है। देखो ट्विस्टेड में क्या होता है, ये यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और एक जो होगा ये बाहर की तरफ होगा, समझे। तो ये हो गया इम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी इसी का एक है, उसमें क्या होता है ऊपर नीचे होता है, एक अंदर की तरफ हो जाता है, देखो समझ रहे हो। तो इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी, ठीक है। और इम्ब्रिकेट जो है वो इस तरह का। तो इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा कैसिया और गुलमोहर, ठीक है। और बहुत बार कोई पर्टिकुलर ऑर्डर भी नहीं होता है। और एक ये होता है कि एक फ्लावर का पार्ट सबसे ऊपर, ये दो बीच में, और ये नीचे, इस तरह का अरेंजमेंट को कहते हैं क्विनकुसनियल, क्विनक्विनियल, ओके। और वैक्सिलरी में तुम का एग्जाम्पल होगा पी और बीन,
ठीक है। क्विनकोसियल जो है ये अगेन ये है कि 5 पेटल में एक पूरा बाहर की तरफ, एक पूरा अंदर की तरफ, 2 ऐसे। तो ये क्विनकोसियल है। तो ये एस्टिमेशन है कि कैसे अरेंज होता है। अब हम लोग के टाइम पे पूरा इसके डिटेल में कि कौन-सा फैमिली किसमें कैसा पाया जाता था, अभी तो मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन आता नहीं है। तो इसके अराउंड जो एनसीईआरटी में एग्ज़ैक्ट है वो पढ़ लेना, बट मोटा-मोटी यही है कि वल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी और क्विनकोसियल, ठीक है। सो अब इसके बाद हम आते हैं स्टेमन्स पे, ठीक है, कि जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स मेल पार्ट का होता है, ठीक है, जिसमें फिलामेंट होता है और ऊपर की तरफ ये होता है एंथर, है ना, जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इस दोनों को मिला के स्टेमन बोलते हैं। तो कुछ स्टेमन्स में एंथर नहीं होते, पॉलन ग्रेन्स नहीं होते, उसको कहते हैं स्टेराइल स्टेमन्स। स्टेराइल स्टेमन्स का एक और नाम हो सकता है स्टैमिनोड, मतलब ये स्टेमन्स है तो बट स्टेराइल है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है कि स्टेमन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं, है ना, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेमन्स, ये पढ़ना है। अब स्टेमन्स या तो खुद से जुड़ जाए, इसको कहते हैं कोहेशन, मतलब एक स्टेमन दूसरे से जुड़ जाए, या दूसरे पार्ट ऑफ द फ्लावर से जुड़ जाए, उसको कहते हैं एडहेशन, ठीक है। अगर मान लो कि पेटल से जुड़ गया स्टेमन, तो इसको कहेंगे एपीपेटलस, मतलब कि पेटल से जुड़ गया है स्टेमन। इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल, ठीक है। अगर यही जो है वो एक और होता है कि भाई लीफ से जुड़ जाए, है ना, लीफ से जुड़ जाए, तो इसको कहते हैं एपीफाइलस। फाइलस मतलब लीफ, इसका एग्जाम्पल है लिली। और अगर फीमेल पार्ट से जुड़ जाए तो इसको कहते हैं गाइन एंड्रस। गाइन मतलब फीमेल, एंड्रस मतलब मेल। इस एग्जाम्पल है कैलोट्रोपस, ठीक है। तो स्टेमन अगर दूसरे पार्ट से जुड़ जाए, जैसे पेटल, लीफ या फीमेल पार्ट, तो अलग अलग नाम होगा, अलग एग्जाम्पल है। कोहेशन मतलब पेटल्स अपने आप से ही जुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर सिर्फ फिलामेंट जुड़ता है, ठीक है, या सिर्फ लोब जुड़ता है, या फुल जुड़ जाता है, तो अलग अलग नाम है। अगर फुल ऊपर से नीचे तक जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं SYN, सिन, ANDRY, एंड्री, मतलब कि सिन मतलब ज्वाइनिंग, एंड्री मतलब मेल, पूरा ज्वाइन हो गया। अगर सिर्फ लोब ऊपर वाला, याद है लोब, ये सिर्फ लोब जुड़ता है तो इसको कहते हैं SYN, सिन, जेनी, ठीक है, सिर्फ लोब है, ठीक है। और अगर सिर्फ फिलामेंट जुड़ता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ए डेल्फस, ठीक है, ए डेल्फस। और ये ध्यान रखना कि जो एग्जाम्पल है सिनएंड्रिका कुकुरबिटेसी फैमिली, ये हो गया सिनएंड्री। इसका एग्जाम्पल है कॉम्पोसिटेसी फैमिली, या एक और एग्जाम्पल है एस्ट्रासी फैमिली, ठीक है। अच्छा, अगर एक और है कि ये जो जॉइंट है, ये अगर एक पार्ट में मतलब पूरा जुड़ा है और एक सिंगल बन जाता है, सिंगल बंडल बन जाता है, सिंगल बंडल बन जाता है, तो इसको कहते हैं मोनो एडेल्फस, ठीक है। अगर 2 बंडल बनता है तो इसको कहते हैं डाई एडेल्फस, ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा बनता है तो इसको कहते हैं पॉली अडेल्फस। अभी सबका इमेज दिखाएंगे। पॉली एडेल्फस का एग्जाम्पल है सिट्रस, इसका एग्जाम्पल है पीप, और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, ठीक है। तो ये है, चलो इमेज देख लो तो तुमको ध्यान हो जाएगा। ये देखो, मोनोडेल्फस मतलब सब एक में जुड़ा हुआ है, डाईडेल्फस मतलब 2 पार्ट में है, पॉलीडेल्फस मतलब पूरा पूरा मल्टीपल पार्ट में है, ठीक है। अब ये देख लो, ये जो है सिर्फ ऊपर वाला जुड़ा हुआ है और ये पूरा जुड़ गया है, सिनैंड्रस, और ये सिंजीनियस मतलब कि सिर्फ ऊपर वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मोनोडेल्फस मतलब एक में ही पूरा जुड़ा हुआ है, डाईडेल्फस मतलब 2 पार्ट है, पॉलीडेल्फस मतलब मल्टीपल ये है। तो ये इमेज से तुमको ध्यान रहेगा, बाकी तो याद ही करना है। अब लास्ट पार्ट में आते हैं आज के सेशन में कि भाई अगर हम गायनी की बात करें, मतलब फीमेल की गाइनोशियम की बात करें, यानी फीमेल पार्ट की, तो इसको कहते हैं कार्पल। इसका 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, ठीक है। इमेज तुमको फिर से दिखा देते ताकि ध्यान रहेगा। देखो ये है ना पिस्टल, और ये है, इसको कार्पल भी कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और फ्री, ठीक है। और ठीक है, सो ये हो गया। अब इसमें एक जो क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है प्लासेंटेशन का। प्लासेंटेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, ठीक है। जैसे कि तुम याद होगा कि के अंदर ओवरी था और इसके अंदर ओव्यूल्स थे, तो ये कैसे अरेंज होता है, इसको प्लासेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो बिफोर अरेंजमेंट एक एक दो वर्ड है जो हम तुमको बता देते हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि ओवरी जो है ये आगे जाके फ्रूट बनता है, और ओव्यूल्स जो है ये आगे जाके सीड बनता है। ये क्वेश्चन तुमसे हमेशा पूछेगा। और एक पूछा जाएगा एपोकार्पस, और
सिनकार्पस, ठीक है? सिंपल सा मीनिंग है, एपो मतलब सेपरेट, सिन मतलब जॉइंट। तो अगर फीमेल फ्री है, ठीक है? तो जैसे कि लोटस में या रोज में, और जो फीमेल पार्ट्स है वो जॉइंट है, फ्यूज्ड है, ठीक है? तो जैसे कि मस्टर्ड में या टोमेटो में, तो एपोकार्पस, सिनकार्पस, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? एक तो ये क्वेश्चन कि ओवरी फ्रूट बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है। एपोकार्पस में तो फीमेल होता है, वो फ्री होती है, लोटा मतलब अटैच नहीं होती है, और सिनकार्पस में फीमेल फ्यूज्ड होती है, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन देख लो। एक तो होता है सुपरफिशियल, तो ये जो है, मान लो ये था, इसको हम काटे हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा ओवरी का वॉल है, याद रखना, ये जो बाहर वाला ओवरी का वॉल है, तुम देखोगे ना बाहर की तरफ इसमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है? सुपरफिशियल इसलिए क्योंकि बाहर की तरफ है, तो ये सुपरफिशियल हो जाएगा, ठीक है? सुपरफिशियल हो जाएगा। अब अगर मान लो कि बाहर की तरफ है लेकिन एक सिंगल है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो मल्टीपल है ना, ये भी ओवरी वॉल है और ये बाहर की तरफ ही है, ठीक है? लेकिन एक सिंगल है, इसको मार्जिनल कहते हैं, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ है लेकिन थोड़ा-सा एक डंडे के साथ, प्लेसेंटा के साथ है और मल्टीपल है, ठीक है? तो इसको पैराइटल कह देते हैं, पैराइटल। अब मान लो कि क्या हो रहा है कि अभी ये और दूर हो गया, थोड़ा और सेंट्रल की तरफ चला गया, तो ये एक्साइल है, लेकिन अभी भी देखोगे तो ये वो है। और अब इसमें देखोगे कि तुम पूरी के पूरे सेंटर से ही निकल रहा है, बाहर की तरफ से नहीं, फ्री सेंट्रल, ठीक है? और ये जो है ये एकदम अलग है, ये जो है बेसल है। इसमें क्या होता है कि ये जो ओव्यूल है, इसके चारों तरफ एक लॉक्यूल का प्रोटेक्टिव कवर होता है, ठीक है? तो ये बेसल है, समझ रहे हो क्या है? ये सुपरफिशियल है, बिल्कुल बाहर की तरफ, बाहर से सिर्फ एक निकला हुआ है, प्लेसेंटल हो गया, मल्टीपल निकला हुआ है, ठीक है? वो पैराइटल हो गया। अब ये और अंदर की तरफ चला गया है, एक्साइल बिल्कुल बीच से हो गया है, तो तुम्हारा फ्री सेंट्रल है। कोई डाउट? ठीक है? तो सेंट्रल एक्सिस की तरफ, तो ये इमेजेस से तुमको ये आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स जो बता रहे हैं वो ध्यान रखना, जैसे कि तुम्हारा बेसल का एग्जांपल एक हमेशा पूछा जाएगा तुमसे, बेसल का, ठीक है? बेसल सनफ्लावर, ठीक है? उसके बाद ये वाला एक्साइल भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है? हिबिस्कस, ठीक है? उसके बाद मार्जिनल पी, ठीक है? और यही ज्यादातर पूछा जाता है। फ्री सेंट्रल में डायंथस, ठीक है? ये मेन एग्जांपल है। बट टाइप ऑफ प्लासेंटस बेसिकली जो ये ऑब्वियस होता है, प्लासेंटा से कैसे अटैच्ड होते हैं, ये तुमको समझना है, ठीक है? सो ये थोड़ा सा मतलब बायोलॉजी में रटना तो बहुत है, लेकिन ये हमारा मेजर इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा दिए। इन्फ्लोरेसेंस में बेसिकली तुम्हारा फ्लावर, उसका अरेंजमेंट, उसके पार्ट्स, हर पार्ट का अपना कैसे उसको उसका अलग अलग टर्मिनोलॉजी और अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है? तो इसको समझो, और बस इसके बाद एक ही लेक्चर बचेगा फ्रूट्स और सीड का।